Hello everyone, and welcome to our Future Doctor Need Biology channels. And today we are discuss about biodiversity and its conservation के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन को किस तरह से उसको हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ये क्या क्या मेथड है और कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं और किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चांस की क्वेश्चन यहीं से नीट में आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। आप सिर्फ ध्यान से देख लीजिए, अब सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, खुद से आप सिर्फ ध्यान से देख लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, उनकी क्या क्या डाइवर्सिटी है, दिस इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। अब उनके लॉस क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएन रेड लिस्ट। लास्ट टाइम मैंने बताया था आईसीएन के फुल फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग लास्ट 500 साल पहले 500 ईयर पहले 784 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, मतलब 784 स्पीसीज क्या हो गई थी, वो विलुप्त हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी, जिसमें से 338 हमारे वर्टिब्रेट थे, 362 इनवर्टिब्रेट थे एंड 87 क्या थे, प्लांट थे। मतलब 380 वर्टिब्रेट थे, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 आर प्लांट्स। ये इतनी स्पीसीज थे जो लास्ट 500 ईयर पहले क्या एक्सटिंक्ट कर गए थे। इनमें से कुछ एग्जांपल्स आपको जो दिए गए एनसीईआरटी में आपको हम बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल पे डोडो, क्वागा, थैलासीन एंड स्टीलर सी काऊ एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, जैसे कि बाली, जवान एंड कैस्पियन। ये कुछ स्पीसीज़ के एग्जांपल आपको हमने दे रखे हैं जो ये क्या हो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉज क्या है ये भी हम इस वीडियो इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट 20 ईयर 27 स्पीसीज आर डिसअपियरेंस। कुछ डेटास जो एनसीईआरटी में गिवन है तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको दे रखा है तो पूछे जाने भी चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है पेज नंबर छोड़ के। आप ब्लेम नहीं कर सकते इस बात का कि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है, पेज नंबर छोड़ के कुछ भी पूछा जाता है। इवन आपकी समरी भी लास्ट एनसीईआरटी में जो समरी दे रखी वो भी बहुत खास है, तो समरी भी आप ज़रूर पढ़ें और इस पीछे दिए हुए एक्सरसाइज को भी आप ज़रूर सॉल्व करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, कि क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी, जो इतना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, प्लांट एनिमल एक्सटेंड कर रहे हैं, इनकी वजह क्या हो सकती है। तो इनकी देखो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह क्या है कि वो ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी ह्यूमन प्रजाति की वजह से ही आज जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है वो ह्यूमन प्रजाति की वजह से हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन्स अपने रहने के लिए, अपने फेवरेबल कंडीशन को पाने के लिए इन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। उन्होंने जंगलों को काट कर डिफॉरेस्टेशन किया वहाँ पर। जबकि अगर बायोडाइवर्सिटी को अगर आपको बचाना है तो आप प्लांटिंग कीजिए, जिससे कि हमारे फ्री में ऑक्सीजन मिल सके हमें, क्योंकि नेचर हमें ऑक्सीजन फ्री में प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम आज जिंदा हैं। अगर यही ऑक्सीजन आप खरीदने जाओ तो आप लगभग आपको कम से कम 1,500 का एक सिलेंडर मिलेगा ऑक्सीजन का, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जो कि वही ऑक्सीजन आप नेचर हमें फ्री में दे रहा है। तो हमें प्लांटिंग ज़रूर करें, अपने बायोडाइवर्सिटी को ज़रूर बचाएं। तो यही सब वजह थी कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, दिस इज कॉल्ड द इविल कॉर्टेट। इन्हें फोर वे हैं जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुए। दिस उन्हें फोर वे लोग क्या कलेक्टिवली बोलते हैं, इविल कॉर्टेट। 4 इविल कॉर्टेट एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड थर्ड इज एलियन स्पीसीज एंड इन्वेजन एंड फोर्थ इज को एक्सटेंशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते थे उनके हैबिटेट को हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
कट एंड क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे उनको जो रहने की जगह थी, उनकी रहने की जगह ख़त्म होगी, वहाँ पर ह्यूमन ने अपना सर्वाइव करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी फेवरेबल कंडीशन उन्हें चाहिए रहने के लिए। तो हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रैगमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू एक्सटेंशन। तो प्लांट और एनिमल के एक्सटेंशन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है वो यही है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट is also called the lungs of the planet. This is a very very important, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विच वाज ऑन द फॉलोइंग लंग्स ऑफ द प्लैनेट। तो सीधा सीधा आंसर है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। कई बार एग्जाम में सीधे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे जो जंगलों को उन्होंने काट दिया, कई सारे स्पीसीज को बीइंग कट एंड क्लियर्ड। अब उसमें क्या क्या थे भाई, जंगल को किस लिए काटा गया? फॉर एग्जांपल जैसे सोयाबीन, कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन, सोयाबीन की खेती के लिए, और जानवरों के चरने के लिए जगह बनाई गई। जो ग्रास लैंड थे, कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, बीफ कैटल। ना सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में व्हेन नीड्स आर कन्वर्ट इनटू ग्रीड, जब ज़रूरतें लालच में बदल जाती है, दिस इज कॉल्ड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एनसीईआरटी में दो एग्जांपल भी दे रखे हैं, स्टीलर सी कव एंड पैसेंजर पिजन। ये बस दो एग्जांपल, छोटा सा टॉपिक, दो एग्जांपल दे रखा है, अब इसको इतना याद रखेंगे बस। थर्ड डिस्कस करेंगे एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, द इंट्रोड्यूस deliberating for whatever purpose, turn invasion and causes decline or extinction of indigenous species। जब किसी आप एलियन स्पीसीज को आप, जैसे मान लो कि कोई बाहरी स्पीसीज आपने इसको इंडिया में क्या किया, इसको आपने इंट्रोड्यूस किया, तो जब अपने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पर से कोई नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं था। जब नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है तो अपना नंबर वो तेज़ी से ग्रो करेगा, है ना, फास्ट स्प्रेड होगा, क्योंकि वहाँ बस तो कोई मारने वाला कोई है नहीं। तो जब तेज़ी से ग्रो करेगा अपना नंबर भी खुद जल्दी से बढ़ाएगा, तो क्या आएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टेयर में क्या करेगा, खुद को कवर कर लेगा वो, और इंडिजिनस स्पीसीज को क्या करेगा, वो नुकसान पहुँचाएगा। फॉर एग्जांपल कि नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ more than 200 species of cichlid fish in the lake। इस लेक में नाइल पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो सिचलिड की 200 फिश से ज़्यादा वो एक्सटेंड कर गई नाइल पर्च की वजह से, क्योंकि नाइल पर्च क्या एक फॉरेन थी जो ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया उसको, क्योंकि वहाँ पर कोई नेचुरल प्रेडेटर था नहीं, इसलिए सिचलिड की फिश 200 क्या हो गई, एक्सटेंड कर गई। इसी तरह से कैरेट ग्रास, पार्थीनियम, लैंथाना एंड वाटर हाइसिंथ एंड क्लेरियास गैरीपाइनस, ये कुछ स्पीसीज़ के नाम गिवन है जो एलियन स्पीसीज इन्वेजन से रिलेटेड हैं। कैरेट ग्रास जैसे आपको पता है कि पार्थीनियम ग्रास जो इम्पोर्टेड वीट में इंडिया में आई थी। लैंथाना वाटर हाइसिंथ, दिस इज कॉल्ड द टेरर ऑफ द बंगाल, इसलिए टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा था क्योंकि इंडिया में ये स्पीसीज लाई गई थी क्योंकि इसके फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल्स। एंड दिस इज कॉल्ड द लास्ट इज क्लेरियास गैरीपाइनस। ये कुछ एग्जाम्पल है एनियल स्पीसीज इन्वेजन के। फोर्थ नाउ को एक्सटेंशन इन द सेंस कॉल्ड ऑब्लिगेट रिलेशन। ऑब्लिगेट रिलेशन का मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के बिना एग्जिस्ट नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म के केस में, प्रीडेटर प्रे, अगर प्रे नहीं होगा तो प्रीडेटर जिंदा नहीं रह सकता है, तो इस रिलेशन को ये बोलते हैं को एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पे जो है ये जितने टॉपिक कवर कर लिए, द इविल कॉर्टेट को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर कुछ आपको डाउट होगा या कुछ कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी। आप कमी भी बता सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन।
अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, और किस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्पीसीज़ को उसके नेचुरल हैबिटाट में उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब किसी भी स्पीसीज़ को, किसी इंडिजिनस स्पीसीज़ ले लो आप, या जो इंडेंजर स्पीसीज़ हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटाट में ही उनको प्रोटेक्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड द इन सीटू कंजर्वेशन। तो कुछ लैंग्वेज पढ़ लीजिए। द इंडेंजर स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन दियर नेचुरल हैबिटाट, सो द एंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। तो नेचुरल हैबिटाट में अगर उसको आप प्रोटेक्ट कर लेंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम, होल इकोसिस्टम हो क्या होगा, हमारा कंजर्व रहेगा और प्रोटेक्ट रहेगा। अब इन सीटू कंजर्वेशन में कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हॉट स्पॉट, ये ऐसे हॉट स्पॉट रीजन, हॉट स्पॉट वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज़ को हम प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इनको हम दे जाते हैं। कहाँ पर, हॉट स्पॉट रीजन में जो स्पीसीज़ आती हैं। हॉट स्पॉट रीजन अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड वेरी हाई डिग्री ऑफ एंडिविज्म। टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में। कितने, 34 डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं आपके पूरे वर्ल्ड में। ये एम्स में भी पूछा गया है क्वेश्चन। एम्स 2014 में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। इनिशियली 25 थे, बाद में 9 को ऐड किया गया था। इसी 34 में जो 3 हॉट स्पॉट रीजन है, वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। 3 हॉट स्पॉट रीजन आर प्रेजेंट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयास। ये 3 हॉट स्पॉट रीजन है जो हमारे कहाँ पे हैं, इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हॉट स्पॉट रीजन, इन दिस रीजन द नंबर ऑफ स्पीसीज इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। मतलब जो नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज़्यादा भी है और उनको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उनको प्रोटेक्ट भी किया गया है, बहुत अच्छे वे में उनको प्रोटेक्ट किया गया है जी। जो स्पीसीज हॉट स्पॉट रीजन में प्रेजेंट हैं, अगर जब नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, अगर उनको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, तो जो रिड्यूस होने के चांसेस हैं, जो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस तो क्या होगा, कम से कम होंगे। तो द रिड्यूस ऑन गोइंग मास एक्सटेंशन इज ऑलमोस्ट बाई 30%। तो इन सीटू कंजर्वेशन में फर्स्ट मैंने बात की कि हॉट स्पॉट रीजन के बारे में। सेकेंड बात करें बायोस्फीयर रिजर्व में, जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क सेंचुरीज कितने हैं, 19 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 448 हैं। ये कुछ डेटा एनसीईआरटी में गिवन है और यही सब आजकल का ट्रेंड है जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। एनटीए ने आजकल ट्रेंड बदला हुआ है, ट्रेंड में आजकल यही पूछा जा रहा है। तो स्मार्ट वर्क में ये सब वर्क करें आप। एंड नाउ लास्ट इज अ सैक्रेड ग्रुप। कुछ सैक्रेड ग्रुप का मतलब होता है कि पवित्र स्थल, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पवित्र स्थल हैं। फॉर एग्जांपल खासी जैंसिया इन हिल्स मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, एंड वेस्टर्न घाट रीजन जैसे कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। एंड लास्ट सरगुजा, चंद्रा एंड बस्त्र एमपी, मध्य प्रदेश। ये कुछ पवित्र स्थल हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हम इस प्लांट को क्या करते हैं, इन सबको हम क्या कंजर्व करते हैं इन सीटू, इनको नेचुरल हैबिटाट में। नाउ सेकेंड इज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन है, जैसे मैंने बताया इन सीटू कंजर्वेशन किसी भी स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, जिससे कॉल्ड द इन सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट and placed in a special settings, can be protected, give a special care.
मतलब कि एक्स सिटू कंजर्वेशन में किसी भी प्लांट और एनिमल को अगर आप नेचुरल हैबिटेट में अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन या थ्रेटन खतरा है उस प्लांट को, तो आप उसको वहाँ से टेकन आउट, उसको हम वहाँ से निकाल के किसी स्पेशल जगह पे उसको आप कंजर्व करें। दिस इज कॉल्ड द एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो किसी भी प्लांट और एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट से किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट से निकाल के किसी स्पेशल केयर देना, जिसे कॉल्ड द एक्स सिटू कंजर्वेशन। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल फॉर एनिमल्स, प्लांट के लिए बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि इन सिटू में दे रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक्स सिटू में क्या है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, नहीं तो सिली मिस्टेक हो सकती है। और फोर्थ इज अ गैमीट, जो गैमीट को हम प्रिजर्व करते हैं वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन में। जैसे लॉन्ग पीरियड तक आप गैमीट्स को भी आप क्या कहते हैं, पीरियड कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। इस टेक्निक्स के थ्रू आप गैमीट्स को आप लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर सकते, लॉन्ग पीरियड तक उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। फिफ्थ इज इन विट्रो एग फर्टिलाइज कंडीशन। एंड लास्ट इज अ सीड बैंक। लास्ट इज अ सीड बैंक जिसमें हम क्या करते हैं, सीड को रिजर्व करते हैं। जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि हम पॉलन को रिजर्व करने के लिए पॉलन बैंक का यूज करते हैं, है ना। तो वैसे ही सीड बैंक को भी क्या करते हैं, हम रिजर्व कहाँ करते हैं, सीड बैंक में रिजर्व करते हैं सीड को। अब जो लॉस्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है ग्लोब पर, वो कितना कम हुआ, कितना नहीं कम हुआ, इसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल कन्वेंशन किया गया। द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट इज कॉल्ड अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ हेल्ड हुई थी, इनका रियो डी जेनेरियो इन 1992 में। रियो डी जेनेरियो इन 1992 में अर्थ समिट हुई थी। एंड सेकेंड इज वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट कब हुई थी, 2002 में हुई थी। 2002 में वर्ल्ड समिट हुई थी इन जॉनसनबर्ग इज साउथ अफ्रीका। यहाँ पे ये वर्ल्ड समिट हुई थी और इसको 2002 में हेल्ड किया, इसको अचीव किया गया 2010 में। ये कुछ दो कमेटियाँ हैं, इनको आप याद रखेंगे, जो हिस्टोरिकल कन्वेंशन ये आपसे पूछा भी जाता है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है ये सब बातें। अब इससे इन दोनों से रिजल्ट यही निकला कि द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोब इज डिक्रीजेस। और यही हम चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहे, कम से रिजर्व रहे और कम से कम स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो, या हम कोशिश करेंगे बिल्कुल भी कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटिंग करें और डिफॉरेस्टेशन आप कम से कम करें, क्योंकि आप डिफॉरेस्टेशन अगर कम से कम करेंगे तो पोल्यूशन भी कम से कम होगा, जिससे कि हमारा जो वायुमंडल, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, सेफ रहेगा। और हम कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें अच्छी लाइफ भी मिलेगी, क्योंकि अगर प्लांट रहेंगे तो आपको फ्री में ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपको, और रहने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी स्पीसीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पूरे होल चैप्टर में आपने यही सीखा किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को हम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक लिविंग है, तो अपने अर्थ पर रह रहे हो तो कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो प्लांटिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के अब ये दो आपका एक चैप्टर समाप्त हो गया। आप आज आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। आप नीट 2020 के लिए अच्छे से फाइट कीजिए। आप जो आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, आप किस तरह से आप स्ट्रेटजी आप अपनाएं, आपको बेस्ट स्ट्रेटजी मिलेंगे। जो आप जो एक स्टूडेंट को जो कोटा में जो फैकल्टी मिलती, जो फैकल्टी उनको प्रोवाइड करती जो स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी आपको हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट को शेयर करें जिनको जिनको इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो, जिनको पढ़ने की इच्छा हो और जो चाहते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं लेकिन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच इट।
प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।